Assalamu alaikum students. This is lecture number 35 of psychology, 12th psychology, lesson number 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture, we will further discuss about meditation as therapy. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है 12th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी और हम आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन एज थेरेपी. हम कहते हैं मेडिटेशन का मतलब क्या है. इट इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ टेक्निक्स which have in common a conscious attempt to focus attention in non and analytical way and attempt not to dwell on discursive ruminating thought. इसका मतलब है बेटा वो टेक्निक जिसपे हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं और अपने दिमाग से ऐसे थॉट्स को बाहर निकालते हैं जो थॉट्स हमारे अंदर डिससेटिस्फिकेशन, जो थॉट्स हमारे अंदर साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करते हैं. देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ फोकसिंग अटेंशन इन मेडिटेशन. मेडिटेशन का मेन मकसद ये है बेटा फोकस, अटेंशन पे फोकस करना. 3 तरीकों से हम ये करते हैं. पहला, ए फोकस ऑन फील्ड, किसी पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस करना है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे फोकस करना, उसको हम कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन. जब हम अपना पूरा माइंड लगाते हैं किसी चीज पे प्रॉपर फोकस करने के लिए. ए फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड, उसके बाद किसी पर्टिकुलर फील्ड में हम एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन. ठीक है बेटा, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उस हमारे क्लास में होती है, हमारे स्कूल्स में 7-7 8-8 क्लासेस होती है, मगर जिस सब्जेक्ट में बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो उस पर ज्यादा एफर्ट लगाता है. ठीक है बेटा, ये 7 क्लासेस उसके लिए फील्ड है, मगर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन 7 क्लासेस में वो उस क्लास पे लगाता है जो उसका फेवरेट होता है. A contemplative meditation, opening and surrendering to a large self, God Guru. या जब हम अपने आप को कंटेम्पलेट करते हैं, ठीक है बेटा, अपने सेल्फ को कंटेम्पलेट करते हैं मेडिटेशन के लिए बाय टीचिंग्स ऑफ गॉड और गुरु. हम कहते हैं बेटा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? मेडिटेशन एनहेंसेस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट. इससे हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, साइकोलॉजिकली भी. इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कोहेरेंस, हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, कोहेरेंट हम हो जाते हैं. स्ट्रेस हार्डनर, हम स्ट्रेस का मुकाबला कर पाते हैं. एम्पैथी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है बेटा, तो ये है मेडिटेशन एज थेरेपी. तो बेटा अब थेरेपीज खत्म, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें रिहेबिलिटेशन. तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा. वो टॉपिक बेटा हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 36 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. In this lecture we will discuss about another important topic of this lesson, that is rehabilitation of mental ill patients. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है 12th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स. ठीक है बेटा, पहले हम देखेंगे रिहेबिलिटेशन क्या होता है. हम कहते हैं बेटा रिहेबिलिटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या काम करते हैं, पेशेंट्स को अचीव करवाते हैं. क्या बेटा? लेवल ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है बेटा, मतलब जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म होता है, उसको हम फिर बेटा काउंसलिंग करते हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर एडजस्टमेंट. ठीक है बेटा, ताकि उसमें क्या हो जाए, प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए. इसीलिए इसको बेटा कहते हैं हम आफ्टर केयर. ठीक है बेटा, मतलब हॉस्पिटल के बाद वाला केयर. द सक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट. अब ये रिहेबिलिटेशन कितना सक्सेसफुल होगा, मतलब एक पेशेंट कितनी जल्दी एडजस्ट कर पाएगा, कितनी जल्दी वो लाइफ की बाकी स्ट्रगल्स कर पाएगा, कितनी जल्दी वो ठीक हो पाएगा, कितनी जल्दी वो नॉर्मल हो पाएगा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है. द लेवल ऑफ डिसफंक्शन, या
पेशेंट की लेवल, डिजीज की लेवल, डिसफंक्शन की लेवल, एंड द सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन हिज और हर एनवायरमेंट। और बेटा सपोर्ट फैसिलिटी, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है उसका सपोर्ट कैसा है, फैमिली सपोर्ट कैसा है, रिलेटिव सपोर्ट कैसा है, होम सपोर्ट कैसा है। ठीक है बेटा। The aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society। मेन एम क्या होता है रिहेबिलिटेशन का? फिर से इस पेशेंट को सोसाइटी के लायक बनाना, फिर से इस पेशेंट को सोसाइटी का मेंबर बनाना। टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी। इन रिहेबिलिटेशन द पेशेंट्स आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी। इसमें बेटा पेशेंट को 3 चीजें दी जाती है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। ऑक्यूपेशन थेरेपी मतलब पेशेंट को एंगेज किया जाता है ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, वो ये ना सोचे मैं बीमार हूं, मैं बिस्तर में पड़ा हूं, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट तो मेरी अभी चल रही है। इसीलिए ऑक्यूपेशन थेरेपी में हम क्या काम करते हैं, हम पेशेंट को कोई टॉस्क देते हैं वीविंग तक, कुछ वीविंग करने के लिए, पेपर बैग्स बनाने के लिए, या बेटा कैंडल्स बनाने के लिए। मतलब पेशेंट को हम एंगेज रखते हैं। इन ऑक्यूपेशन थेरेपी द पेशेंट आर टॉट स्किल सच एज कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग एंड वीविंग टू हेल्प देम टू फॉर्म ए वर्क डिसिप्लिन, ताकि उसको लगे मैं किसी काम में इन्वॉल्व हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे भी कुछ काम करना आता है, मेरी बीमारी काम हो गई है। ठीक है बेटा। इसी तरह उसके बाद हम उसको देते हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है बेटा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उसकी मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर वोकेशनल थेरेपी। तो कल हम बेटा इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।